तो शराब पीते ही नहीं, तो हमको क्या पता। मतलब कहा जाए तो और बढ़ गया है, क्योंकि लोग चोरी छुपे शराब पीते हैं और अधिक और पी के और ज़्यादा मतलब वो और ज़्यादा प्रॉब्लम होता है रात को निकलने में लड़की लोग को। एक्शन नहीं ले रहा, मतलब हाँ ठीक है, ये मतलब पूरी तरीके से एक्शन लेना चाहिए। जहाँ भी बेचा जा रहा है वहाँ पे जाके उतना नहीं, मतलब हाँ थोड़ा बहुत था तो छोड़ दिया गया। बिहार और मिथिलांचल की हर खबर देखने के लिए यूट्यूब चैनल सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वसीर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल शराबबंदी पर लगातार 7 घंटे तक समीक्षा बैठक की अपने अफसरों के साथ, अपने मंत्रियों के साथ। लेकिन आज हम पटना के सड़कों पर उतरे हैं। पटना के सड़क पर हम जानेंगे कि पटना के लोगों का शराबबंदी पर राय क्या है। क्या सिर्फ अफसर और चौकीदार ही जिम्मेदार हैं? इस पर हम बातें करेंगे। यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे हम एक मिनट सर, मिथिला न्यूज़ पर आपका स्वागत है। हम आपसे बात कर रहे हैं कि जिस तरह से सरकार लगातार बैठक कर रही है शराबबंदी पर और कह रही है कि सिर्फ थानेदार और चौकीदार ही जिम्मेदार है, आपकी क्या राय है? इसमें कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं? कैसे से सरकार इस पर जिम्मेदारी? इसमें कहा जा सकता नहीं, सब आदमी शामिल हो सकते हैं। सरकार को यानी किन किन अफसरों पर कार्रवाई करने का निर्देश देना चाहिए? अब तो हम लोग कैसे करें, हम लोग तो जानेंगे जो सरकार कर रहे हैं उचित सही कर रहे हैं, तो गलत नहीं कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इसमें क्या चीज़ होना चाहिए? इसमें सुधार होना चाहिए, सुधार होने की पूरा उम्मीद है। जिस तरह से जहरीला शराब लोग पी गए, इतना पिया है, इतना सारा मौत हुआ है, उस पर क्या कहेंगे? उस पर करेंगे, उसमें पब्लिक भी जिम्मेदार है, सरकारी जिम्मेदार, पब्लिक भी जिम्मेदार है। पब्लिक भी बाज नहीं आता पीने के लिए। सरकार तो बराबर करे कि इसको मना कीजिए मत पीजिए, लेकिन पब्लिक को बाज आने की तैयार नहीं है। तो इसमें सरकार भी क्या करेगी? सरकार तो आजिज हो गई है कहते कहते कि शराब मुक्त, शराब मत पीजिए, जान चल जाएगी। उसके बाद आप फल फलेरी खाइए, लेकिन आदमी मानने के लिए कोई तैयार नहीं है। नहीं मान रहा है, कोई नहीं मान रहा है। आपको क्या लगता है? इधर देखिए, कैमरा पर देखिए। हमको यही लग रहा है कि इसमें सरकार हमेशा बता रहा है कि शराब आपके लिए, सेहत के लिए अच्छा नहीं है, शराब नहीं लेना चाहिए। और इस पर कार्रवाई एक्शन है कि इधर देखिए, प्रशासन की मिलीभगत से भी प्रशासन की मिलीभगत से भी शराब बिकता है जहाँ तहाँ। प्रशासन के मिलीभगत? हाँ, ये प्रशासन की मिलीभगत से भी शराब बिकता है। सरकार कह रही है कि सिर्फ चौकीदार ही थानेदार जिम्मेदार होंगे, आपको क्या लगता है? तो उसके एरिया में बिकता है तो थानेदार तो जिम्मेदार होना ही चाहिए, काहे कि वो सख्त कार्रवाई नहीं करता है, पैसा लेके बेचवा रहा है शराब। डीएसपी एसपी भी इसमें तो शामिल हो सकते हैं उस पर, लेकिन कार्रवाई की कोई बात नहीं हो रही है। नहीं, उसको तो मालूम नहीं होता है ना, वो तो लोकल के मिलीभगत से ही बिकता है ना शराब। चलिए, यहाँ पर जो पटना के लोग हैं वो कह रहे हैं कि इसमें पुलिस के जो लोग हैं वो भी शामिल हो सकते हैं, और ये भी कह रहे हैं कि पब्लिक जो है खुद जिम्मेवार है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। भैया एक मिनट, उधर बात। शराबबंदी पर लगातार सरकार बैठक कर रही है, लेकिन थानेदार जिम्मेवार, थानेदार को वो हमें का पता ना होगा। पब्लिक है, आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, कुछ नहीं कहना चाहेंगे। कुछ भी तो है, नहीं, कुछ नहीं कहना है हमको। हम क्या कहें, जो शराब पीता वो ना जानेगा, हम क्या पीते हैं हम जानेंगे। जब बात शराब बिक रहा है उस बारे में बताइए ना। पब्लिक है आप, बिक रहा है तो ये पुलिस प्रशासन समझेगा कि हम समझेंगे? पुलिस प्रशासन समझेगा। हाँ, तब वो हम काला समझे, हमको पीना ही नहीं है। तब आपको पीना ही नहीं है? अरे यार जाइए ना, आप कहाँ? चलिए, तो कुछ लोग हैं जो बोलने से भी बच रहे हैं। क्या तुम्हारा क्या रहे बाबू? युवा हो, जिस तरह से शराब बिहार में आए दिन बिक रहा है, शराब शराब पीने से लोग मर रहे हैं, उस पर क्या कहना चाहोगे तुम? तो कानून का व्यवस्था है, सब कानून को देखना चाहिए। कानून का देखना चाहिए। क्या लगता है इसमें थानेदार हो या बड़ा अफसर हो या माफिया हो, उसका जिम्मेदारी बनती है? थानेदार का भी कुछ गलती है इसमें। सरकार कह रही है थानेदार ही जिम्मेदार है। अरे थानेदार ही जिम्मेदार है, थानेदार का ही गलती है इसमें। थानेदार को स्ट्रिक्ट होना चाहिए ये सब मामले में थोड़ा। तुमको क्या लगता है, शराब बंद होना चाहिए पूरी तरीके से, या फिर कुछ और इस पर समीक्षा होना चाहिए? बंद तो होगा नहीं पूरे तरीके से, नामुमकिन नहीं है। कैसे बंद नहीं होगा? वो तो सरकार जानेगी ना, मेरे बोलने से थोड़ी बंद हो जाएगी शराब। और भी कुछ लोग हैं। भैया एक मिनट। ना, हम पूछता हूँ। तो लोग हैं वो कह रहे हैं कि इसमें थानेदार ही जिम्मेदार है। थानेदार अगर चाहेंगे तो वो शराब जो है पूरी तरीके से बंद करा सकते हैं। अरे हट ना यार, सवाल पूछिए।
क्या शराब बंद होना चाहिए बिहार में? हो ही नहीं रहा तो कहाँ से बंद होगा? कैसे नहीं हो रहा है? सब मोदी जी करवा ही नहीं रहे बंद, तो कहाँ से बंद होगा? आप ही बोलिए। यहाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। हाँ, तो जाइए नीतीश कुमार को जाके रेट मारिए और का वही बेचवा रहे हैं। कुछ महिलाएं हैं, उनसे हम बात करेंगे। शराबबंदी लगातार बिहार में, जिस तरह से जहरीले शराब से लोगों की मौत हो रही है, सरकार कह रही है थानेदार सिर्फ जिम्मेवार। इसमें कौन कौन लोगों की जिम्मेदारी हो सकती है? जिम्मेवार लोग भी हैं उसके लिए, जो लोग मतलब इसको सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुलिस ही जिम्मेदार है, खुद लोग भी जिम्मेदार हैं। यहाँ पे मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाहर से शराब लाके यहाँ पे बेच रहे हैं महंगे दामों में। तो मुझे लगता है कि मतलब पुलिस को और ज़्यादा थोड़ा स्ट्रिक्ट होना चाहिए इसके लिए, ताकि जो लोग गैर कानूनी तरीके से शराब लाके बेच रहे हैं थोड़ा कम हो। महिलाओं को इससे कितना फ़र्क पड़ रहा है, जिस तरह से बिहार में आए दिन शराब माफियाओं का तांडव रहता है? बहुत ज़्यादा, मतलब अभी तो काफ़ी हद तक। महिलाओं को इससे कितना फ़र्क पड़ रहा है, जिस तरह से बिहार में आए दिन शराब माफियाओं का तांडव रहता है? बहुत ज़्यादा, मतलब अभी तो काफ़ी हद तक कुछ कम हुआ है, लेकिन मतलब कहा जाए तो और बढ़ गया है, क्योंकि लोग चोरी छुपे शराब पीते हैं और अधिक और पी के और ज़्यादा मतलब वो और ज़्यादा प्रॉब्लम होता है रात को निकलने में, लड़की लोग को उसमें भी प्रॉब्लम होता है। लेकिन फ़िलहाल अभी कुछ कम हुआ है, बट उतना भी नहीं जितना मतलब महिलाओं को बहुत इससे दिक्कत होता है। लाइक जैसे कि जो शादीशुदा महिलाएं हैं उनको। आप युवा हैं, आपकी क्या राय है? शराबबंदी क्या पूरी तरीके से लागू है बिहार में या फिर नहीं है? वो तो लागू है, लेकिन इस पे तो करना चाहिए, रोक लगाना चाहिए, लेकिन कोई एक्शन नहीं ले रहा। मतलब हाँ ठीक है, ये मतलब पूरी तरीके से एक्शन लेना चाहिए। जहाँ भी बेचा जा रहा है वहाँ पे जाके उतना नहीं, मतलब हाँ थोड़ा बहुत था तो छोड़ दिया गया बस। यानी कड़ाई पूरी तरीके से नहीं है। हाँ, यही हम लोग बोलेंगे। छुप छुप के आखिर के बिक ही रहा है ना, कहीं से भी ला के इंसान बेच रहा है, पी रहा है, वो तो गलत है ना। सरकार कह रही है सिर्फ थानेदार जिम्मेदार है। ऐसा थोड़ी होता है, बिना किसी के हाथ के बिना थोड़ी सब बिक सकता है कहीं भी। अब जो भी है तो थैंक यू हमसे बात करने के लिए। कुछ और है अंकल जी, आप क्या लगता है शराब बिहार में पूरी तरीके से बंद है? अरे अंकल सुनाई नहीं देता है। आप बोलिए पूरी तरीके से क्या शराब बंद है बिहार में? हमको सब पता नहीं। पॉज करिए, पॉज। शराब बंद है? हम तो शराब पीते ही नहीं, तो हमको क्या पता। पीते नहीं है, देखते तो हैं किस तरह से जो है दिन रात खबर आता है कि भाई मर गया, हो जिंदा है। बस इतना जानते हैं कि खबर पेपर पढ़ते हैं कि ये गलत है कि सही है। नहीं, तो खैर गलत है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए नीतीश कुमार को? नीतीश कुमार को क्या करना चाहिए? पाबंदी कड़ा करे और क्या। बंदी लगाया मतलब किस तरह से? अब देखिए तो कितनों बंदी है फिर भी वही हाल है, कोई फायदा नहीं है। आदमी तो पी ही रहा है, देखते हैं कि आदमी पीता ही है। कल 7 घंटे का बैठक हुआ, उसमें लिया गया ये चीज़। कल 7 घंटा का बैठक हुआ, उसमें नीतीश कुमार ने ये फैसला लिया है कि चौकीदार और थानेदार जो है यही दो लोग जो है जिम्मेदार है शराबबंदी जो पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाया इसके लिए। क्या लगता है आपको कि यही दो लोग जिम्मेदार है कि और भी कोई लोग इसमें शामिल हो सकते हैं? नहीं, ये तो हम नहीं बता सकते हैं। अब कौन जिम्मेदार है कौन नहीं है ये तो हम नहीं बता, ये समझेंगे ऊपर वाला। ये सब हम लोग क्या जानने गए। क्या लगता है कि सरकार बड़े अफसरों को बचा रही है, सिर्फ थानेदार और चौकीदार पे जिम्मेदारी सौंप रही है? हो सकता है, हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब ये तो नीचे वाला ही था, हम लोग नहीं बताएंगे। 1 मिनट बाद में बात करता हूँ। शराबबंदी पर कल समीक्षा बैठक हुई, उसमें सरकार कह रही है कि थानेदार और चौकीदार जो है यही दो लोग जिम्मेदार है। जिस तरह से शराबबंदी जो आए दिन फेल होती है, ज़मीनी स्तर पर लागू नहीं हो पाती। हाँ, पूरी जिम्मेदारी जो है अब थानेदार पर लाद दी गई है। थानेदार को 10 साल तक निलंबित कर दिया जाएगा अगर उनके क्षेत्र में। ये बहुत ही सकारात्मक कदम है सरकार का, बहुत अच्छा कदम है। इसके परिणाम दिखेंगे, बहुत सकारात्मक परिणाम इसके दिखेंगे। मुख्य रूप से जो है ना, जो रिपोर्ट पहुंच रही है सरकार के पास, उसकी समीक्षा करके सरकार ने ये कदम उठाया है और ये बहुत ही अच्छा कदम है। लगता नहीं है कि इन दो अफसरों के अलावा और भी कोई जो अफसर है, डीएसपी हो, एसपी हो, इनकी भी जिम्मेदारी बननी चाहिए थी? बननी चाहिए थी, लेकिन ज़मीनी स्तर पर काम जो ऊपर के जो अधिकारी होते हैं ना, वो गाइडलाइन करते हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर जाते यही सब है। इनको रिस्पॉन्सिबल ज़्यादा जो बनाया गया है, बिल्कुल सही बात है। इनको बनाना जाना चाहिए था और सही बात है।
बाकी है इन्हीं सब के रिपोर्ट के आधार पर जो है ना आगे फिर समीक्षा की जाएगी, फिर सरकार के द्वारा आगे फिर कदम लिए जाएंगे। चलिए, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। मैं तो यहाँ का नहीं हूँ। कहीं का बिहार का है ना? बिहार का नहीं हूँ, हाँ, बंगाल के हूँ। बोलिए जी। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ। शराब बिहार में बंद है, फिर भी शराब आए दिन बिकता है, शराब से लोगों की मौत हो जाती है और सरकार कहती है कि सिर्फ थानेदार और चौकीदार जिम्मेदार है। क्या लगता है आपको? सारी पूरी व्यवस्था जिम्मेवार है, यानी पूरा शासन? पूरा शासन प्रशासन लोग सारे लोग इसमें इन्वॉल्व है। जी। तो अब क्या लगता है, इस कल समीक्षा बैठक हुई सरकार की, उससे क्या लगता है कि कुछ बदलाव आएगा शराबबंदी में? जरूर आएगी, सरकार चाहेगी तो जरूर आएगी। यानी सरकार चाहेगी तो जरूर आएगी? जरूर। मैं तो ऐसे बिहार का नहीं हूँ, लेकिन बिहार का खबर रखते हैं? खबर रखते हैं। तो सरकार के समीक्षा बैठक पर सुना आपने पटना के लोगों का राय। कुछ लोगों का कहना है कि इसमें जो है बड़े अफसर को भी भागीदारी होनी चाहिए थी और कुछ लोगों का कहना है कि पुलिस प्रशासन ही इसके लिए जिम्मेदार है और कुछ लोग का कहना है कि सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। अगर सरकार चाहेगी तो शराबबंदी जो है पूरी तरीके से ज़मीनी स्तर पर लागू हो सकता है। तो बने रहे हमारे साथ। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।